सीएम के नाम पर चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी दी। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे ने भूपेश बघेल के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया। तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में इसी नाम पर लगी मोहर। आज विधायक दल की मीटिंग हुई और उसमें हमने राहुल जी का जो संदेश था, जो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष श्री भूपेश बघेल हैं, उनको विधायक दल का नेता चुना जाए। तो उसको सभी ने एक मत से, एक वॉइस में सभी ने उसका अनुमोदन किया, उस प्रस्ताव को पारित किया और सारे विधायक एकजुट से वो आज बघेल जी को चुने हैं और वो कल चीफ मिनिस्टर के रूप में अपना प्रमाण स्वीकार करेंगे। सीएम की रेस में भले ही बघेल आगे रहे हो, लेकिन इस रेस में कई दावेदार थे। बघेल के अलावा टीएस सिंहदेव भी मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन भूपेश बघेल के आगे वो कहीं टिक नहीं पाए। इसके अलावा आपको याद दिला दे, ताम्रध्वज साहू की दावेदारी भी चर्चा में थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने बघेल पर ही भरोसा जताया। बघेल कल शाम सीएम पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र पूरा करना मेरी प्राथमिकता होगी, प्रायोरिटी होगी। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जो वायदे किए थे उसे पूरा करने का ऐलान भी आज हो गया है। कांग्रेस ने हाथ में गंगा जल लेकर कहा था कि सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि बघेल सरकार अपने काम की शुरुआत किसानों की कर्ज माफी से ही करेगी, यानी कि बघेल सरकार की पहली ही कैबिनेट मीटिंग में कर्ज माफी का ऐलान हो सकता है। छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम का ऐलान होने में भले ही समय लगा हो, लेकिन चुनावी मौसम में कांग्रेस ने कर्ज माफी का ऐलान कर हवा का रुख मोड़ ही दिया है। किसानों ने उस उम्मीद में हाथ का साथ दिया था कि उनके अच्छे दिन जरूर आएंगे। अब कांग्रेस को अपना वादा पूरा करना है, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है जितना कहने में लगता है। आइए आपको समझाते हैं कि किसानों की कर्ज माफी में क्या क्या दिक्कतें पेश आएंगी। छत्तीसगढ़ में औसतन हर साल 34 लाख किसान तकरीबन 7,000 करोड़ तक का कर्ज लेते हैं। हालांकि बाकी राज्यों के मुकाबले कर्ज चुकाने में छत्तीसगढ़ के किसानों का रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के तकरीबन 10 लाख किसानों पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। केवल छोटे किसानों का कर्ज ही 500 करोड़ रुपए है। कांग्रेस हाथ में गंगा जल लेकर कर्ज माफी का वायदा तो करके सत्ता में लौट आई है और इसीलिए उसे वादा पूरा भी करना होगा, लेकिन सवाल यही है कि इसके लिए फंड कैसे जुटाया जाएगा, पैसा आएगा कहां से। छत्तीसगढ़ में रमन सरकार ने पिछली बार कुल 83,189 करोड़ का बजट पेश किया था, जबकि राजकोषीय घाटा कुल 9,997 करोड़ आंका गया था। यानी सरकार घाटे में चल रही है। अब सवाल उठता है कि अगर घाटे में चल रही है सरकार, तो लाखों किसानों का कर्ज माफ किया कैसे जाएगा, और अगर कर दिया तो बजट की सेहत नहीं बिगड़ जाएगी। सरकार को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना होगा। कुल मिलाकर किसानों की कर्ज माफी छत्तीसगढ़ सरकार के लिए काफी महंगी साबित होने वाली है। उधर मध्य प्रदेश में कल नए मुख्यमंत्री कमलनाथ पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। भोपाल के जम्बूरी मैदान में शपथ ग्रहण की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। कल दोपहर 1:30 बजे कमलनाथ शपथ लेंगे। हालांकि उनके मंत्रियों का शपथ ग्रहण बाद में होगा, लेकिन कल का दिन कांग्रेस के लिए होगा शक्ति प्रदर्शन का दिन।
पावर शो का थे। जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शामिल होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के बहाने महागठबंधन की दरअसल ताकत दिखाना भी चाहती है और इसमें ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव और चंद्रबाबू नायडू जैसे तमाम दिग्गज नेता भी एक मंच पर नजर आ सकते हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कि भोपाल में शपथ ग्रहण को लेकर क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री कमलनाथ का शपथ ग्रहण समारोह मेगा शो के तौर पर होने जा रहा है। शपथ ग्रहण में 2019 के चलते महागठबंधन जो है मंच पर दिखाई देगा। देश के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी, मनमोहन सिंह इस मंच पर कल मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए वीवीआईपी और वीआईपी गेस्टों की बैठने की व्यवस्था जो है वो ठीक मंच के सामने की गई है। वहीं तकरीबन 50,000 से अधिक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पूरे प्रदेश से और अन्य प्रदेश से जो है कल राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं की बैठने की भी व्यवस्था जो है यहाँ जम्बूरी मैदान में की गई है। इसके साथ ही सुरक्षा की अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 2,500 से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पे कल तैनात रहेंगे और 600 पुलिसकर्मी जो है अन्य राज्यों से भी बुलाए गए हैं। 6 आईपीएस के जो अधिकारी हैं वो कल सभा स्थल में मौजूद रहेंगे। वहीं 5 हेलीपैड बनाए गए हैं जिसमें से एक राहुल गांधी के लिए रिजर्व रहेगा। तो अब लगभग ये जो तैयारी है ये अंतिम चरण में है और इस समय आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी जो है काफी जोरों शोरों पे चल रही है। ये मंच बनाया गया है, मंच के पीछे ठीक जो है एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। और क्या तैयारी चल रही है? तकरीबन कल कितने कार्यकर्ता जो है वो मध्य प्रदेश पहुंचेंगे? लगभग 50,000 कार्यकर्ताओं की यहाँ पर अपेक्षा की जा रही है और पूर्व उत्साह है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर। 15 साल बाद हमने एक सरकार को पलटा है और कुशासन को समाप्त किया है, उसका जश्न मनाने सारे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। कौन वीवीआईपी गेस्ट जो है कल इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे? देखिए सभी जो इनविटेशन जिनको भेजा गया है वो सारे देश के बड़े लोग हैं। मायावती जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हैं और आदरणीय सोनिया जी हैं, राहुल गांधी जी हैं और नारायण स्वामी जी हैं, कुमार स्वामी जी हैं। सारे लोग और बहुत सारे जो उद्योगपति हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। तो कल 1:30 बजे जो है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ शपथ ले लेंगे। कैमरामैन अखिलेश के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। चलिए ये तो हुई मध्य प्रदेश की बात। कुछ इसी तरह से आपको बताया राजस्थान में भी शपथ ग्रहण की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल में कल सुबह 10 बजे होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आज अशोक गहलोत खुद तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। कार्यक्रम में गहलोत सीएम और को पायलट यानी कि डिप्टी सीएम के पद की शपथ लेंगे। इस दौरान कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता वहां मौजूद होंगे। साथ ही राजस्थान में भी कांग्रेस की शक्ति और विपक्ष की एकजुटता दिखाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। उत्साह है सब जगह, पूरे राजस्थान से लोग आएंगे और नेता सब आ रहे हैं। हमारे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों लोग भी आ रहे हैं जो विपक्ष के अंदर हैं। राहुल जी भी आएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी आएंगे, देवेगौड़ा जी भी आएंगे, सब लोग आ रहे हैं। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में पहुंचे। प्रधानमंत्री ने रायबरेली को करीब 1100 करोड़ की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने मॉडर्न कोच फैक्ट्री का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने रायबरेली कोच फैक्ट्री के बहाने सोनिया गांधी पर निशाना साधा। लालगंज इलाके में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार से पहले रायबरेली की फैक्ट्री में डिब्बे नहीं बनते थे बल्कि पेच कसने और पेंट करने का काम किया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना राफेल का जिक्र किए राहुल गांधी पर भी हमला बोला। साल 2010 में ये फैक्ट्री बनकर तैयार भी हो गई, लेकिन उसके बाद 4 साल तक इस फैक्ट्री में कपूरथला से
डिब्बे लेकर के उनमें पेंच कसने और पेंट करने का काम हुआ। जो फैक्ट्री नए डिब्बे बनाने के लिए थी, उसे पूरी क्षमता से कभी काम ही नहीं करने दिया गया। कुछ लोग झूठ ही स्वीकार करते हैं, झूठ ही दूसरों को देते हैं, झूठ का ही भोजन करते हैं और झूठ ही चबाते रहते हैं। कुछ लोगों ने इन्हीं पंक्तियों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना दिया है और इसलिए ऐसे लोगों के लिए देश का रक्षा मंत्रालय भी झूठा है, देश की रक्षा मंत्री भी झूठी है, भारतीय वायुसेना के अफसर भी झूठे हैं, फ्रांस की सरकार भी झूठी है। अब तो उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत भी झूठी लगने लगी है। तो जहां राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया और ये कहा कि चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार प्योर चोर है, तो वहीं अब इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए कि दरअसल कांग्रेस पार्टी उसके अध्यक्ष दोनों ही झूठे हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा है कुछ और है।